हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज 31 मई को हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यूज़ की। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ जो है वो आपके आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीबीओ स्केल 2 के लिए। इसके डेटा जो हैं, देखिए इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके जो डेटाज हैं, जो फिगर आपसे पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, जहां मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कोर्स में इन्वॉल्व होना तो आरआरबी जीबीओ 2 स्केल 2 और 3 में इन्वॉल्व हो सकते हैं knowledgeist.in पर जा करके, और आप ऐप से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए नॉलेजिस्ट को, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और वहां से कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और साथ ही कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। एक्यूरेट लेवल की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, डेमो लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा test.knowledgeist.in पर। आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और आपकी सारी क्वेरीज भी वहां सॉल्व की जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शंस इसके छूट गए हैं शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। चलिए मैं ऑप्शंस आपको दे दूंगा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो बैड लोन का रेशियो है वो सितंबर 2021 तक कितना हो जाएगा, हाउ मच, कितना परसेंट हो जाने वाला है। तो ऑप्शन में दे देता हूं आपको। आप कह सकते हैं 14%, ओके, 14.3%, 13.3%, एंड द लास्ट वन इज 13.5%। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। देखिए इसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा काफी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये सोच समझ के इसका जवाब याद रखना होगा। नाउ इसका सही जवाब है 13.5%। चलिए इसके सही जवाब को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो बैड लोन का रेशियो होने वाला है बैंक का सितंबर 2021 तक, वो 13.5% होने वाला है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। आई होप आपको सीआर के बारे में पता होगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, ऑफ बैंक्स इंक्रीज टू 15.9%, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वो होता है जिस प्रोफाइल में जितना ज़्यादा खतरा या जितना ज़्यादा रिस्क उतना कम उसको वेटेज, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई विधायक है और वो लोन लेने पहुंचा, तो उसे क्या करेंगे हम, उसका जो रिस्क होगा, उसका जो रिस्क का वेटेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। एक नॉर्मल इंसान है, सैलरीड पर्सन है, तो उसका जो रिस्क वेटेड होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो उसके हिसाब से जब हम उसका लोन का डिवीजन करते हैं तो वो उसके हिसाब से, उसके वेटेज के हिसाब से करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज आपकी को इसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए यहाँ जानते हैं क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो बैंक का 15.9% था दिसंबर 2021 में। तो मार्च में कितना होने वाला है, ठीक है। नाउ ऑप्शन इज 14.5%, 14.8%, 15.6% एंड 15%। आई होप आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे रहे होंगे, देन फिर वीडियो को रन कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। हियर इज द आंसर 14.8%, ठीक है। मार्च में 14.8% होने वाला है। नो, ये दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए देखिए
सारे क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इसलिए आपको वो क्वेश्चन जरूर इन सारे क्वेश्चंस को आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने पहले बताया आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के हैं। तो ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 8.2%। देखिए जो ग्रॉस एनपीए था वो घटा है, ठीक है, 8.2%। कितना? इन मार्च 2020 टू दिसंबर 8.2 से कितना परसेंट हो गया है? मार्च, जो मार्च में था वो 8.2% था, अब दिसंबर 2020 में वो कितना हो गया? क्या? ग्रॉस एनपीए, ठीक है, कितना हो गया है? नाउ द ऑप्शन इज 6.8%, 7.8%, 6.1%, 7.81%। ओके, नाउ चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका 6.8%, यानी कि 8.2 से घटकर ये 6.8% हो गया है, ठीक है। क्या चीज? ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ बैंक्स। याद रखिएगा ये मार्च का डेटा है और ये दिसंबर का डेटा है। तो पूछ सकता है कि मार्च में 8.2% था तो दिसंबर में कितना परसेंट एंड ग्रॉस एनपीए घट करके बचा है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ, अभी हमने किसका देखा था? देखिए यहां कंफ्यूजन होता है, दैट्स व्हाई साथ साथ इसको लिया है। अभी हम बैंक का ग्रॉस एनपीए देख रहे थे, नाउ अब हम एनबीएफसी का एनपीए देख रहे हैं, एनपीए देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ है? जो एनबीएफसी का एनपीए है वो बढ़ा है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। मार्च में ये 6.8% था, ठीक है, इन मार्च टू दिसंबर, वेट अ मिनट, इंक्रीज फ्रॉम 6.8% in March to gross NPA for non-banking financial NBFCs increased from 6.8% in March to, okay, wait a minute guys, हाँ देखिए क्या कह रहा था, एनबीएफसी इंक्रीज हुआ है मार्च में, यानी कि मार्च 2021 में, ओके, कहाँ से? दिसंबर 2020 से। तो ये डेटा उल्टा है, यानी कि मार्च 2021 में 6.8 था, तो दिसंबर में ये डेटा क्या था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। तो ऑप्शन आपके हैं 3.7%, ठीक है, 4.9%, 4.7% एंड 5.7%, ठीक है। क्या चीज है ये? एनपीए का रेशियो है एनबीएफसी का। आपको याद रखने वाली चीज है कि अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा तो पहले दिसंबर के बारे में बताएगा, देन मार्च का पूछेगा, ठीक है, कि मतलब ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसका मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। नाउ द आंसर इज 5.7%, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले ये 5.7 था दिसंबर में, ठीक है, उसके बाद ये बढ़कर के 6.8% हो गया मार्च में। क्या चीज बढ़ा है? ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, ठीक है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है किसका? एनबीएफसी का, ठीक है, एनबीएफसी का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। पहले ये दिसंबर में 5.7 था, देन ये मार्च में 6.8 हो गया, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इज अनदर एरर, कुछ थोड़ा एरर चल रहा है आई थिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैं आपके सामने ये दोबारा ये क्वेश्चन लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि आरबीआई ने इम्पोज किया है, ठीक है, एचडीएफसी को। ये अभी आपका रिसेंट की न्यूज़ है। आरबीआई ने इम्पोज किया है एनबीएफसी को 10 करोड़ का फाइन, ठीक है। क्यों? ये बड़ी चीज़ है, ये दो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्या है? देखिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को फाइन करा है 10 करोड़ का। किस लिए? क्योंकि फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6(2) एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है ना,
ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया था कि आरबीआई ने पेनल्टी तो लगाई है 10 करोड़ की। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये चीज सिर्फ याद कर लेते हैं कि आरबीआई ने चलो भाई एचडीएफसी को 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। पूछेगा क्या कि 10 करोड़ की पेनल्टी, कितनी की पेनल्टी? 10 करोड़ की पेनल्टी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां आपकी नजर नहीं जाती है सवाल वहां से आता है। क्या है यहाँ पर, क्या पूछेगा आपसे कि आरबीआई ने पेनल्टी 10 करोड़ की लगाई एचडीएफसी को। ठीक, जो आप सोच रहे थे वो आपको क्वेश्चन में मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस सेक्शन के थ्रू लगाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्शन 6(2) एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि सेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, कभी कभी जो बीआरए एक्ट है वो हटा देगा, यहाँ पर आरबीआई एक्ट लिख देगा। तो बाय द वे ऑप्शन मैंने ऐसे ही बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ वन मोर पार्ट इज कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी। ठीक है, देखिए, केस पर्टेनिंग टू मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जो थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ये सेल कर रहे थे उसमें कुछ इशू था, उसके मार्केटिंग में कुछ इशू था, जो जहां पर आरबीआई के नॉर्म्स नहीं माने जा रहे थे। ठीक है, और जो ऑटो लोन, मेनली हम कहें तो आप बस एक वन वर्ड में याद रख सकते हैं कि ऑटो लोन के में कुछ इशू था, जिसके कारण आरबीआई ने ये इम्पोज किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप अनदर एरर। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूं वो उस स्लाइड में क्या था। देखिए, वो स्लाइड था पुराने क्वेश्चन का, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा, और नहीं तो मेरे पीडीएफ के थ्रू आपको उसका आंसर अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, ये एक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन है कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ फ्रॉड इन प्राइवेट बैंक्स ये बढ़े हैं। ठीक है, आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ फ्रॉड्स प्राइवेट बैंक में बढ़े हैं। ठीक है, कितना बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में, ये आपको बताना है, कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं। ठीक है, दैट वाज 22% बढ़ा है, या 25% बढ़ा है, या 21% बढ़ा है, या 24% बढ़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन जवाब कमेंट में देता है। देखिए, जो जवाब कमेंट में देगा आई थिंक वही थोड़ा सीरियस होकर के इसको सीरियसली ले रहा है। और व्यूज़ बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और बने रहिए साथ में। थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मोटिवेशन मिले, तो मैं थोड़ा और इस पर काम करूं। ठीक है, आप देखिए आज तो स्लाइड भी साथ नहीं दे रही है, तो आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।